हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि लोलक की घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है, यानी 1/6 होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? उसमें या विकिरण या तापमान मापने में किया जाता है। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति ध्वनियों को मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य किया? तो 0 कार्य किया। विव की ओर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है, जड़त्व के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बॉम्ब के लेखक कौन है? तकाशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादनों के संरक्षण से। यदि कोई सूचना टेलीफोन के द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस। थर्मोकल्फ थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सी ब्रेक प्रभाव पर कार्य करता है। प्लास्टिक का गलनांक कितना है? 47 डिग्री सेल्सियस। अधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी के पाइप की लाइनें क्यों फट जाती है? पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित कोण कितना होगा? 60 डिग्री। इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल कहते हैं। कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्ति और पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी कहलाते हैं। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युत शीतलता सदैव कितनी होती है? तो 1 होती है। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश उत्पन्न होता है। एक सूर्य जैसे किसी तारे का नाभिकीय ईंधन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे को पृथक हो जाता है। घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? टाइपोलॉजी कहते हैं। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। लेज़र का पूर्ण प्रारूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? आटाकामा, पेरू में स्थित है। चंद्रा एक्स-रे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन, जो रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, जो 1961 में गए थे। इसकी प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वैलेंटीना टेलेस्कोवा है, जो रूसी अंतरिक्ष यात्री थे, जो 1963 ईस्वी में गए थे। GIF का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? उद्दीपन विकिरण उत्पन्न होता है। भारत में संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? लगभग 3.3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के कारण वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो दाब से। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है? गोलाकार। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घट जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति ध्वनि क्या कहलाती है? पराध्वनि कहलाती है। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। डॉप्लर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी है? दोनों की गति एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है।
सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनी किरणें को कौन सा अवशोषित करता है? ओजोन परत। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। प्रकाश, रेडियो तरंगें, एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु कर्नाटक में की गई है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैगनी का। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? कम से कम 2। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देता है? काला। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करता है? उत्तर दिशा की ओर। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचक से बचाव हेतु। शीशे के रजतन यानी कि सिल्वरिंग ग्लास के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश का रंग काला दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? नालोंग, पंजाब में। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। घड़ी में शिफ्टिंग क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव पर। स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलनों से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर कार्य करता है। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो वर्ष 1957 में। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तापांतर। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? एक भी नहीं। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहाँ सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? परम शून्य ताप पर। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो इसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के स्वचालन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है। साइबरनेटिक्स कहते हैं। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? तो गामा किरण। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी के द्वारा प्रस्तुत की गई। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? एक उपापचयी ट्रांसफार्मर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान को। त्वरित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं? तांबे से। एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप। हवा का वाष्पन घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम। कलपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में? तमिलनाडु में। एक वास्तविक गैस किस स्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न दाब पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है तथा आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? व्यतिकरण। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वह नीला रंग संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि तांबे का तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। ईसीजी किस अंग का गतिविधि को दर्शाता है? हृदय। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग को दिखाता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? ध्रुवन। वायु शीतलन किस सिद्धांत पर सबसे अधिक प्रयुक्त होता है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में।
वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों में एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? दूरबीन। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? समान चाल एवं परिवर्ती वेग का। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? क्या कहलाता है? क्यूरी तापमान। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती है? क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती है। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है। गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बने रहेगी? कुल यांत्रिक ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर ने। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उसकी संरचना तथा कृष्ण क्षेत्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? चंद्रशेखर वेंकट रमन को सन 1930 ईस्वी में। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उस कार का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय पथ होगा। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती है क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। लिफ्ट में व्यक्ति के भार की विभिन्न स्थितियाँ। जब लिफ्ट विरामावस्था में हो, जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। जब लिफ्ट त्वरण के ऊपर हो जाती है इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। जब लिफ्ट त्वरण से नीचे होता है इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति को आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए इस स्थिति में किसी व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति के ऊपर की ओर लगेगा जिससे वह लिफ्ट की फर्श को उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। यंत्र और उसके सिद्धांत। भाप का इंजन ऊष्मागतिकी का सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर कार्य करता है। रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन की गति का तृतीय सिद्धांत है। रेडियो व दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय संचरण पर कार्य करता है। वायुयान बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन है। प्रकाशिक रेशे प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग आवृत्ति पर कार्य करता है। फोटोसेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान। भारतीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय मौसम विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र जादूगोरा झारखंड में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी तमिलनाडु में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान केंद्र भावनगर गुजरात में है।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर कर्नाटक में है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु कर्नाटक में है। रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में है। कुछ युक्तियां हैं उसका ऊर्जा रूपांतरण है। विद्युत हीटर, यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फेंके हुए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।